बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्राइम टीवी कनाडा के नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। और आप जैसा कि जानते हैं कि ये प्रोग्राम हम उन शख्सियात के मुतालिक कर रहे हैं जिन्होंने अपनी फील्ड में डिफरेंट कारनामे अंजाम दिए। और हमारी आज की शख्सियत जो है एक मल्टी डायमेंशनल खातून हैं और जिन्होंने अपनी जो बेसिक फील्ड थी नर्सिंग की उसमें एक्सलेंस के लेवल तक पहुँची। उसके बाद आर्मी सर्व की, फॉरेन सर्विसेज में रही। उसके बाद उनका जो एक डोमेन था जो न्यू आइडियाज़ का वो उन्होंने कंटिन्यू किया और हमारे 2021 के आइडिया बैंक की वन ऑफ द विनर्स में से। तो मेरी मुराद आज की गेस्ट फरहाना तबस्सुम से है। ये नेशनल आइडिया बैंक का जब एडवर्टाइजमेंट आया तो एज ए नर्स मैंने सोचा कि मैं पाकिस्तान में क्यों ना कुछ ऐसे आइडियाज़ को पेश करूं जो मेरे नज़दीक तो बहुत इम्पोर्टेंट है। हो सकता है इसमें से कोई आइडिया इस तरह क्लिक कर जाए कि वो नेशनल आइडिया बैंक से थोड़ा सा और आगे भी मूव करे। और वो कराची में जो 423 आइडियाज़ थे उसमें 12 में शॉर्टलिस्ट हुआ। ये आइडिया था अबाउट एक छोटा सा टेक्निकल स्कूल खोला जाए। मैं बाय प्रोफेशन नर्स हूँ, पाकिस्तान की पहली एडवांस नर्स प्रैक्टिशनर हूँ। 17 कंट्रीज़ में गई हूँ, नर्सिंग की वजह से दुनिया में बहुत ट्रैवल किया है और पाकिस्तान की पहली एडवांस नर्स प्रैक्टिशनर हूँ। मेरा एक छोटा सा लेस प्रिविलेज अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए स्कूल है। मैंने सोचा कि दोपहर के वक्त खाली होता है, इसको मैं यूज़ करूँ। तो नेशनल आइडिया बैंक की जब मेरे बारे में पढ़ा तो मैंने सोचा कि मैं टेक्निकल स्कूल का वो आइडिया डालूँ कि हम छोटे छोटे कोर्सेज कराएं 4 months up to 4 months to the young people और वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं उन कोर्सेज को करने से और वो आगे जाके अपने आप को एम्पावर करेंगे, थोड़ी सी उनको जॉब मिल जाए। क्योंकि ये वो बच्चे हैं जो आगे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेजेस में नहीं पढ़ सकते, तो हम उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया करें। जैसे कोई ऑफिस बॉय या गर्ल के तौर पे काम करना चाहता है, अगर उसको हम थोड़ी सी इंग्लिश सिखा दें, थोड़ा सा उसको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिखा दें, या वो लड़के लड़कियां जो हॉस्पिटल में पेशेंट केयर करना चाहते हैं, एल्डरली केयर, लोगों को तो आता ही नहीं है कि बूढ़ों की देखभाल घर पे कैसे की जाए। तो हम ये छोटे छोटे कोर्सेज जो वेस्टर्न बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में इस किस्म के 90 से ज़्यादा कोर्सेज मौजूद हैं इस वक्त, तो वो हम करवाएं ताकि हम यूथ को एम्पावर करें कि वो आगे बढ़ें और कुछ ऐसा कैरियर पाथवे को ज्वाइन करें ताकि आगे जाके ना वो खुद सेल्फ सफिशिएंट हो, बल्कि वो एक जनरेशन का हिस्सा बने कि हम किसी पे बोझ नहीं है एंड अपने पाँव पे खुद खड़े। और है ना, मुझे तो आपका ये आइडिया ही बहुत शानदार लगा। और मैं जब आपके मुताबिक कुछ रिसर्च कर रहा था तो कहीं आपका मैंने बयान देखा कि आप अपने इस आइडिया से इतनी खुश नहीं, आपके ख्याल में आपका एक और बड़ा आइडिया है पार्ट ऑफ दिस। मैंने असल में ये किया था कि 6 आइडियाज डाले थे और मैं समझ रही थी कि ये तो छोटे छोटे स्कूल तो सारे ही कर रहे, कोई ऐसी खास बात तो नहीं है इस आइडिया में। मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैंने अपने पेरेंट्स के नाम पे फाउंडेशन बनाई है, मैं अपना सब कुछ वर्क करना चाहती हूँ, तो बहुत से लोग ऐसा कर रहे हैं। मेरा जो असल आइडिया था जो कि बड़ा, जिसको मैं समझ रही थी विन करेगा खुसूसन कराची के लिए, कि यहाँ पे एम्बुलेंस सर्विस नहीं है, तो व्हाई नॉट वी स्टार्ट एन एम्बुलेंस सर्विस लाइक टैक्सी, करीम उबर जैसे टैक्सी चलती है। क्योंकि हमारे पास इस वक्त जो एम्बुलेंसेस के नाम पे मौजूद है, अपार्ट फ्रॉम अमन जो कि सिर्फ 60 एम्बुलेंसेस हैं और कराची की आबादी को यकीनन केटर नहीं करती, हमें ऐसी 200 एम्बुलेंस चाहिए कराची में। तो मैंने ये सोचा कि हम ऐसी एम्बुलेंस सर्विस स्टार्ट करें जिसका स्टाफ भी क्वालिफाइड हो, जो इजीली अवेलेबल हो उस इलाके में, कि मदीर में अगर एम्बुलेंस मौजूद है, अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट होता है, पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल ये है कि 10 में से सिर्फ 1 सर्वाइव होता है कार्डियक अरेस्ट। रोजाना 400 पेशेंट मर रहा है स्ट्रोक की वजह से, 5 करोड़ लोगों को डायबिटीज है, हाइपरटेंशन एंड हार्ट डिजीज का इंसिडेंस एंड प्रेवलेंस इतना बढ़ गया है। अब इनसे रिलेटेड जो इमरजेंसीज होती हैं, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, कार्डियक अरेस्ट, हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक के सिम्टम, अगर उनको बर वक्त अस्पताल पहुंचा दिया जाए तो डिसेबिलिटीज भी कम होंगी, हॉस्पिटल के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन भी कम होगा और फैमिलीज पर भी बर्डन कम होगा, क्योंकि घरों में देखभाल का तो इंतजाम है ही नहीं कि बूढ़ों की या किसी बीमार की कैसे देखभाल की जाए।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली दैट आइडिया डिड नॉट विन। और मेरा ये स्कूल का, लेकिन मुझे फिर भी खुशी है कि ये टेक्निकल स्कूल का आइडिया ने भी 12 में जगह बनाई। आउट ऑफ तकरीबन 2100 आइडियाज पूरे मुल्क में से आए थे और कराची के लिए सबसे ज़्यादा थे, कराची के लोगों की तरफ से वो थे 423 आइडिया। उसमें से 12 में ये शॉर्ट लिस्ट हुआ था। और मुझे उम्मीद ये है कि बेशक गवर्नमेंट लेवल पे अगर रिकग्नाइज नहीं भी होता है तो मैंने इन आइडियाज पे काम करना है और इनको सक्सेस की तरफ लेके जाना है। अच्छा फरहाना, मैं एक और चीज़ देख रहा था आपके बारे में, आपकी नॉमिनेशन गई थी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को 3 साल तक मुसलसल सिविलियन अवार्ड्स के लिए, और उसमें जो आपका जो नर्सिंग का जो एरिया था उसमें आपकी बहुत डिटेल्स वहाँ गवर्नमेंट को प्रोवाइड की गई। उसकी कुछ हमारे नाज़रीन को बता सकेंगे क्या बेसिस थी जिसकी वजह से आपका नाम नॉमिनेशन हुई? असल में मैं एक्चुअली चूँकि पाकिस्तान की पहली एडवांस नर्स प्रैक्टिशनर हूँ, मैंने यूके से पढ़ा, ऑस्ट्रेलिया से पढ़ा, बाहर जॉब की, कोई 35 ईयर्स मैंने पाकिस्तान से बाहर गुजारा, तो वो मेरा एक तरह से प्रोफाइल बना हुआ है। हाँ, मैं छोटी सी थी, मैंने नर्सिंग कर ली थी, इसलिए कि जब मैं लोगों को बताती हूँ कि मैं 1981 में ज्वाइन किया था, 84 की ग्रेजुएट हूँ, अलहमदुलिल्लाह 2017 हूँ, 84 में ग्रेजुएशन का मतलब है मैं काफ़ी बड़ी हूँ, तो मैं लोगों को कहती हूँ मैं कुछ छोटी सी थी जब मैं नर्स कर रही थी, क्योंकि ज़ाहिर है ख़वातीन को ज़रा शौक होता है कि लेकिन आपने क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज के किए और वहाँ पे सारे रिकॉर्ड न सिर्फ आपके पास होते हैं और लोगों के जो आपसे मोहब्बत करते हैं और उस कंट्री के लोगों के बाद जो जिनके लिए आपने काम किया। असल में मैं ये इसलिए ये जुमले इस तरह के क्यों कहती हूँ कि जो हमारी नर्सेज हैं, जो यंग जनरेशन अभी आ रही है नर्सेज, हम इनको वो माहौल ट्रेनिंग का और एजुकेशन का नहीं मिला है जो मैंने ज्वाइन किया 1981 में आगा खान यूनिवर्सिटी, फिर जो मैंने ऑस्ट्रेलिया में हासिल किया, जो मैंने यूके में ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एडवांस नर्सिंग प्रैक्टिस किया। ये और बात है कि 16 साल पहले 16 लाख रुपए खर्च करके ये मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा मास्टर्स लेवल पे किया और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में 16 साल हो गए अभी तक इस डिग्री को एक्सेप्ट ही नहीं किया पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल ने। लेकिन मैं अभी सस्टेनेबल कोर्स की कॉन्फ्रेंस जो डाउ में हो रही है वहाँ पे भी एब्स्ट्रैक्ट भेजे हैं, मैं इसी पे बात कर रही हूँ और इसी पे काम कर रही हूँ कि हमने वीमेन को एजुकेशन में एम्पावर करना है। जब हम वीमेन को एजुकेशन में एजुकेशन के जरिए एम्पावर कर देंगे तो इफ दे बिकम नर्सेज लाइक मी, कि मेरे फादर वाज वेरी फॉर्चुनेट कि 93 इयर्स एज पे मैंने उनके 100% होम केयर नर्सिंग की एंड ही वाज फैंटास्टिकली लिविंग अ वेरी प्रोडक्टिव लाइफ until last 3 months of his last 3 months। तो अगर हम नर्सेस वीमेन को एम्पावर करते हैं एजुकेशन से, दे बिकम नर्सेस चेंज लाइफ एंड दैट चेंजेस एवरीथिंग। पाकिस्तान की पोजीशन इस वक्त UN 17 सस्टेनेबल गोल्स में जो पोजीशन है, आउट ऑफ 193 वी आर एट 134। हम बहुत नीचे हैं और किस वजह से? वीमेन जेंडर इनइक्वालिटीज, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, हम अपनी हेल्थ एंड वेलबींग पे वो तवज्जो ही नहीं दे रहे। मैटरनल एंड चाइल्ड डेथ रेट इतना हाई है कि हम उसकी वजह से सस्टेनेबल गोल्स बाय 2030 नहीं हासिल कर सकते। तो हमें एजुकेट करना है गर्ल्स को। हमने डिप्लोमा ऑफ नर्सिंग तो खत्म कर दिया पाकिस्तान से और कहा कि जी 20 डिग्री अब होगी, लेकिन हमने इन बच्चियों के लिए रिक्वायरमेंट कितनी हमारे पास नर्सेज होनी चाहिए और एक्चुअली कितनी है? अच्छा, हमारे पास 19 लाख नर्सेज होनी चाहिए और हमारे पास 90,000 नर्सेज हैं। पूरे 18 लाख नर्सेज की कमी है इस वक्त पाकिस्तान में। और उसमें से भी हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया है, इस दफ़ा इजाज़त दे दी जो हमारे 200 प्लस मास्टर्स स्टूडेंट यानी मास्टर्स के ग्रेजुएट्स थे, उनमें से 50 के करीब स्टूडेंट मास्टर्स के ग्रेजुएट्स को बाहर भेज दिया नौकरी करने के लिए और उसके अलावा 4-5 हज़ार लोगों को NOC दे दिया कि भाई आप जाएं पाकिस्तान से बाहर जाके नौकरी कर लें। पाकिस्तान को इस वक्त नर्सेज की ज़रूरत है। हमें बहुत ज़्यादा कॉलेजेस बनाने की ज़रूरत है, इंटरमीडिएट साइंस कॉलेजेस, ताकि बच्चियाँ आगे आए। पिछले सालों में गवर्नमेंट ने सूबाई लेवल पे भी, और क्योंकि जब 18 अमेंडमेंट के बाद ही डिपार्टमेंट सूबों को चला गया तो उन्होंने बहुत स्कूल अपने कॉलेजेस खोले जहाँ पे ग्रेजुएशन हो सके। उसका क्या इम्पैक्ट आया? देखिए, रिमोट एरियाज में अभी तक इंटरमीडिएट साइंस कॉलेजेस नहीं है। जो बच्चियां किसी भी तरीके से मैट्रिक कर लेती हैं
आप अभी देख रहे होंगे ISPR का ड्रामा सिनफ़े आहम शुरू हुआ है, उसमें वो यही तो दिखा रहे हैं कि जो रिमोट एरियाज में लड़कियां हैं और जो पढ़ लेती हैं किसी तरीके से, वो आगे बढ़ना चाहती हैं, उनको मौके चाहिए। हमारे पास इंटरमीडिएट साइंस कॉलेजेस ही नहीं है कि लड़की इंटर साइंस करे तो वो ग्रेजुएट प्रोग्राम में दाखिला ले सके, और डिप्लोमा हमने ख़त्म कर दिया बगैर सोचे समझे कि हमारे पास अभी लड़कियों की वो तादाद अब नहीं है जो होनी चाहिए। ज़्यादा पहले ये फीमेल डोमिनेंट प्रोफेशन था, अब ये मेल डोमिनेंट आहिस्ता आहिस्ता बन रहा है, क्योंकि लड़के इंटर साइंस बड़ी आसानी से कर लेते हैं। अब आप कॉलेजेस में देखें, आपको बहुत सारे लड़के नर्सिंग करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, मेन यूनिवर्सिटीज के जो प्रोग्राम्स पिछले कम से कम 15 साल से मैं देख रहा हूँ, खासतौर पर डॉ यूनिवर्सिटीज में और दूसरी यूनिवर्सिटीज में वहाँ मेल नर्सेस बहुत बड़ी तादाद एक आ रही है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं अमूमन सऊदी अरब में या वहाँ पे यूएई में नजर आते हैं। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें कुछ बेहतरी आई जो मेल साइड के मेल नर्सेज वाला। नहीं, मैं तो इनकरेज करूंगी कि हमारी नर्सेज जाएं बाहर, वो फॉरेन हमारे पास एक बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं बाहर से जो पैसा नर्सेज भेजते हैं। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि वी शुड इनकरेज नर्सेज टू गो आउट, लेकिन हमें खुद पाकिस्तान में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए भी तो नर्सेज को बनाना है। हमें कॉलेजेस ज़्यादा बनाने हैं, नर्सिंग कॉलेजेस बेशक अभी काफ़ी बन गए, अच्छे खासे बन गए, लेकिन लड़कियों की तादाद इंटरमीडिएट साइंस अभी उतनी नहीं कर रही कि हम पाकिस्तान में नर्सिंग की शॉर्टेज को कम कर सकें। मैं देख रहा था कि आपकी जो चीज़ों पर मैंने रिसर्च की, तो आपने एक अपनी प्रोफेशनल लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा सिंगापुर में स्पेंड, और जहाँ के बारे में, जहाँ के सिस्टम के बारे में कहा जाता है तो वहाँ की बेस्ट ऑफ डिफरेंट फेजेस में आपने वहाँ किया, तो वहाँ की चीज़ें क्या इम्प्लीमेंट करना चाहेंगी जो सिंगापुर में खास तौर पे अदर देन द ब्रुनाई? जी, मैंने बहुत जगह तालीम हासिल की, जैसे इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका भी गई पढ़ने के लिए, कोर्सेज करने के लिए, लेकिन जो सिंगापुर में मैंने ट्रेनिंग्स की और जो वहाँ का स्टेटस देखा कि उस कंट्री में सफाई से लेके एजुकेशन तक हर चीज़ में एक्सेलेंस है, और वो एक्सेलेंस सिर्फ इसी वजह से है कि वहाँ का जस्टिस सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। वहाँ पे कोई किसी के साथ ज्यादती नहीं कर सकता, कोई अगर कूड़ा फेंक रहा होगा तो वो उसको रोकने वाले भी लोग खड़े हो जाएंगे कि उसके लिए पुलिस नहीं आएगी, उसके लिए लोग जो खड़े होंगे। वहाँ लोगों को आदत पड़ गई है कि कूड़ा नहीं फेंकना है। अब जैसे मैं एक टैक्सी में बैठने लगी, मेरे पास ड्रिंक का एक छोटा सा ग्लास था खाली, उसने टैक्सी ड्राइवर ने बहुत प्यार और आराम से कहा, Excuse me, I'm so sorry, madam, but I cannot allow you to enter into the taxi with this drink in your hand. Even waiters, drivers मैंने देखे, उनसे आप पूछें तो वो बहुत डिटेल से बताते थे और चाहते थे कि हमारे अमल से कहीं ये हमारी कंट्री बदनाम ना हो जाए। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी जो एक नेचुरल जो ट्रेनिंग्स है उसमें रही है, तो ये आप ही अपने फरमाया सही कहा। एज ए पाकिस्तानी मैं तो यही कहूँगी, मुझे बहुत फख्र है अपने पाकिस्तानी होने पे, लेकिन आप ये देखें हम पाकिस्तानी जब बाहर जाते हैं ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, ट्रैफिक लाइट्स को क्रॉस नहीं करते, रेड लाइट को, हम वहाँ कूड़ा नहीं फेंकते, हम सारे अच्छे काम वहाँ के लोगों के हिसाब से करते हैं जो है। लेकिन जब हम अपनी कंट्री होते हैं, कराची को ही देख रहे हैं, कचरा कुंडी बना हुआ है, हम कूड़े से लेके रूल्स रेगुलेशन, लॉ, पॉलिसी, हर चीज को हम चीथड़े हो गए। आपकी और चीजों में कंप्लेन बहुत करते हैं कि गवर्नमेंट करे। अच्छा, आपसे मुझे डिस्कशन करके एक और आइडिया हुआ कि लोगों का ख्याल है कि हमारे यहाँ जो डिफरेंट पोर्टल्स वगैरह होते हैं डिफरेंट कंपाइल करने के लिए कंप्लेंट्स वगैरह, उसमें जो कुछ सिंध हेल्थ केयर में आपने जो काम किया वहाँ पे एक पोर्टल को आप लुक आफ्टर करते थे जी, बहुत कम लोगों को पता है कि प्राइम मिनिस्टर का जो कंप्लेन पोर्टल है वो काम करता है। मैंने खुद कंप्लेन की थी आबाद में, तो मुझे कॉल आई थी आबाद से, और मैंने कंप्लेंट्स की पोर्टल पे सिंध हेल्थ केयर कमीशन पे काम किया। 700 से ज़्यादा कंप्लेंट्स उस पर आई थी और हमने इतनी जल्दी उसको निपटाया, और उसको हमने कॉल्स की, लोगों को उनको बुलाया। किसी की पेशेंट से मुताबिक कंप्लेन थी, किसी की डेथ हो गई थी, किसी का हाथ कट गया था किसी गलत इंजेक्शन की वजह से। तो एक प्रोसीजर पूरा बना हुआ है और कंप्लेंट डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रांगली, और उनके ऊपर उनकी पॉलिसी है, उनका रूल है कि उन्होंने 90 डेज के अंदर उस कंप्लेंट को रिजॉल्व करना है, उसका कोई ना कोई हल निकालना है। कंपनसेशन नहीं देते वो, लेकिन वो उस
प्रॉब्लम को हल करने के लिए जरूर पब्लिक का, ना सिर्फ पब्लिक, कोई भी एस्टेब्लिशमेंट, कोई इदारा भी कंप्लेन कर सकता है कि पब्लिक की वजह से इस हेल्थ केयर फैसिलिटी को नुकसान पहुंचा है, या इस हमारे स्टाफ की वजह से, या स्टाफ कंप्लेन करे। तो सिंध हेल्थ केयर कमीशन के ऊपर जो पोर्टल आया है प्राइम मिनिस्टर का, उस पर बहुत अच्छा काम हो रहा है, कंप्लेंट्स पे काम हो रहा है, और उस पर रेगुलरली हियरिंग तो ज्यादा आपसे लंबी बातें और लंबे प्लान्स लोगों से शेयर की जाए। एक आखिरी चीज जो बड़े काम की मैं आपके रिसर्च वर्क में और उसमें आइडिया में देखा था, तो कुछ आप एम्बुलेंस के ड्राइवर्स के लिए क्या प्लान कर? देखिए, जब कोई कार्डियक अरेस्ट होता है तो 7 मिनट में ब्रेन डेथ शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब है विदिन 7 मिनट या तो वो बंदा हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाए, या जो उसके आसपास फैमिली मेंबर्स हैं या एम्बुलेंस के जो लोग आ रहे हैं, एम्बुलेंस ड्राइवर है, उसके पास इतनी स्किल होनी चाहिए कि वो कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन सीपीआर करे, और वो बेसिक स्किल्स करे। अभी पिछले दिनों मैंने पुलिस डिपार्टमेंट में सीपीआर का कोर्स करवाया, क्योंकि हम जो सड़कों पे वाक़यात होते, देखिए कार्डियक अरेस्ट हॉस्पिटल में नहीं होते, वो कम्युनिटी में होते। उसके लिए हमें ड्राइवर्स को, लोगों को, पब्लिक को, पुलिस को हमें ट्रेन करना पड़ेगा। वहाँ फराना, अभी हम बात कर रहे थे आपके सारे प्लान, जो आपके आइडिया, जो आपने आइडिया बैंक को फराहम किए, और उसके सिलसिले में आपकी एक्नॉलेज भी किया, और उसमें से और जो चीज़ें जो आपने डायबिटीज़ के पेशेंट और कार्डियोवास्कुलर पेशेंट्स के लिए जो आपका एक प्लान था, उसकी ज़रा डिटेल बताइए। बकाई इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटोलॉजी एंड एंडोक्राइनोलॉजी और उसके अलावा जो डायबिटीज़ एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान है, इनके साथ मैं पिछले 2 साल से काम कर रही थी इसी पे। तो मैंने जो अपनी पीएचडी की थीसिस है, रिसर्च क्वेश्चन है, वो नर्सिस रोल के ही डेवलपमेंट पे फोकस कर दिया है डायबिटीज़ में, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त पेंडेमिक की सूरत हाल है डायबिटीज़ से मुताल्लिक। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा नर्स प्रैक्टिशनर और एडवांस नर्स प्रैक्टिशनर्स तैयार करनी है। मैंने अभी पिछले दिनों एक कोर ग्रुप बनाया है, 25-30 हमने सीनियर नर्सिस को उसमें शामिल किया है, उसके टूर बनाए ताकि नर्स प्रैक्टिशनर लैडर शुरू किया जाए, ताकि हम एडवांस नर्स प्रैक्टिशनर को भी लेके आए आगे। ये नर्सिस जो हैं, ये डायबिटीज़ के पेशेंट के इंसिडेंट्स एंड प्रिवेलेंस को कम करने की कोशिश करें। हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज, बच्चों में मेडिकेशन, जो मेडिसिन का कंप्लायंस है। अब देखिए, इंसुलिन को बने हुए 100 साल हो गए, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक इंसुलिन का कंप्लायंस ही पूरी तरीके से नहीं अचीव हुआ। तो हमें उस पर काम करना है। तो आजकल जो मैं काम कर रही हूँ, वो मैं प्रोफेसर अब्दुल बासित की बहुत शुक्रगुजार होंगे, बासित साहब, डॉक्टर आसमा और प्रोफेसर अब्दुल बासित स्पेशली, उन्होंने मुझे मौका दिया है कि हम इसके ऊपर काम करें, और हम इस मिनिस्टर लेवल तक ये बात पहुँचा दी है कि हमने नर्स प्रैक्टिशनर और एडवांस नर्स प्रैक्टिशनर के रोल को फरोग देना है पाकिस्तान में, ताकि हम अपनी नेशन को हेल्थ एंड वेलबींग की तरफ लेके जाएं। ये हमें हेल्प करेगा कि हम 2030 तक सस्टेनेबल गोल्स को अचीव कर सकें। ये 2019 में एडीए ने भी इसी तरह कुछ ऑब्जेक्टिव सेट किए थे कि वर्क रिलेटेड विद डायबिटीज जो थे, तो कहाँ अपना स्कैनिंग जो की थी, ये शामिल था कि वहाँ के जो नर्सेज और कैसे वो इन इंसिडेंट्स को, इवेंट्स को प्रिवेंट कर सकें। क्योंकि नर्सेज इस पे काम कर सकते हैं, दे मेक अ डिफरेंस। व्हेन नर्सेज मेक अ डिफरेंस, इट चेंजेस एवरीथिंग, दे चेंज लाइफ। और हमें इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम अपने, अगर नेशन की हेल्थ एंड वेलबींग पे काम करना चाहते हैं, तो हमें वीमेन एजुकेशन एम्पावरमेंट पे काम करना होगा, और हमें नर्सिस के एम्पावरमेंट पे काम करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया फरहाना, आपने हमारे चैनल के लिए इतना टाइम निकाला, और हम इंशाल्लाह आपको आइंदा भी, क्योंकि आपके मौज़ूआत जो थे आपके एरिया ऑफ एक्सलेंस के बहुत ज़्यादा, तो टाइम की कमी की बावजूद की वजह से हम ना को डिस्कस कर सके, इंशाल्लाह आपकी और एरियाज के ऊपर प्रोग्राम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम कुल के बाद दिवस के साथ में आज हम जो बातें कर चुके, और हमारी उम्मीद है कि हमारे जो अहबाब जो कि इससे कुछ अपना नॉलेज हासिल कर सकेंगे, तो हमारे लिए बड़े एहसास की बात है।